नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। यहाँ हम लाते हैं आपके लिए कृषि से जुड़ी नई नई जानकारियां। अगर आप भी कृषि में कुछ नया करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे शतावरी की खेती कैसे करें और हम जानेंगे बुआई, खाद, सिंचाई और कटाई की पूरी जानकारी। तो आइए जानते हैं। शतावरी का पौधा भारत के हिमालय क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके सफेद फूल गुच्छों में फल देते हैं। औषधीय दवाओं में इसके कंद का इस्तेमाल भी गुच्छों में होता है। शतावरी पौधे को पूरी तरह विकसित होने में और कंद के इस्तेमाल लायक होने में 3 वर्ष लगते हैं। इसकी खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी है। शतावरी पौधे को अधिक सिंचाई नहीं चाहिए। शुरुआत में सप्ताह में 1 बार और बाद में महीने में 1 बार हल्की सिंचाई करनी चाहिए। किसान भाइयों, शतावरी की खेती समशीतोष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। दिन में 25 से 30 डिग्री सेल्सियस और रात में 15 से 20 डिग्री सेल्सियस का औसत तापमान आदर्श होता है। किसान भाइयों, शतावरी की खेती से सफल उत्पादन के लिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी बहुत ही जरूरी है और रेतीली मिट्टी भी बेहतर होती है। शतावरी की खेती क्राउन रॉट रोग को नियंत्रण करने के लिए अच्छी जल निकासी महत्वपूर्ण है। ऐसी जगहों से बचे जहां भारी बारिश के बाद 8 घंटे से ज्यादा पानी जमा रहता है और मिट्टी का जो पीएच मान होना चाहिए वो 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। किसान भाइयों, भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में शतावरी की खेती मार्च से मई तक की जाती है और मैदानी भागों में इसकी खेती जुलाई से नवंबर के दौरान की जाती है। किसान भाइयों, शतावरी को बीज, पौध और मुकुट के माध्यम से उगाया जाता है, लेकिन सबसे आम तरीका केवल बीज के माध्यम से ही उगाया जाता है और 1 हेक्टेयर में खेती के लिए लगभग 3 से 4 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, शुरुआत में प्रति हेक्टेयर 150 से 250 क्विंटल फार्म यार्ड खाद का उपयोग करें। इसके अतिरिक्त प्रति हेक्टेयर 80 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 से 100 किलोग्राम फास्फोरस और 60 से 80 किलोग्राम पोटेशियम का वर्ष में 2 बार उपयोग करें। पहली बार नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम NPK की मात्रा मार्च की शुरुआत में बसंत ऋतु में स्पीयर्स के पहले उभरने से ठीक पहले डालें। दूसरी बार ये मात्रा फसल कटाई के मौसम के समापन पर मई के मध्य में डालें। उर्वरक को मिट्टी की सतह पर या बहुत हल्की गहराई पर लगाएं। किसान भाइयों, शतावरी की रोपाई करने की विधि जानेंगे। जो पहला आता है इसमें क्राउन रोपण। केवल प्रमाणित क्राउन का उपयोग करें क्योंकि अस्वस्थ क्राउन कई बीमारियां फैला सकती हैं। शतावरी क्राउन इस तरह लगाएं कि क्राउन का ऊपरी भाग मिट्टी की सतह से 15 सेंटीमीटर नीचे हो। क्राउन को पंक्ति में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर और पंक्तियों के बीच 150 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाएं, जिससे प्रति हेक्टेयर 21,750 क्राउन लगाए जा सकते हैं। आगे आता है एकल और दोहरी पंक्तियों का रोपण। सीधे बीज या रोपाई से तैयार शतावरी को एकल या दोहरी पंक्तियों में 5 फीट की दूरी पर बेड्स के बीच लगाया जा सकता है। एकल पंक्तियां W आकार के बेड्स के शीर्ष पर लगाई जानी चाहिए। आगे आता है सीधी बुआई विधियां। बीजों को पंक्ति में 5 सेंटीमीटर की दूरी पर और 2 से 2.5 सेंटीमीटर की गहराई में बोया जाना चाहिए। एकल पंक्ति के लिए प्रति हेक्टेयर 2.5 से 4 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है, जबकि दोहरी पंक्ति के लिए 5 से 7 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। शतावरी के बीज 24 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अच्छी तरह अंकुरित होते हैं। अब आगे आता है पौध रोपाई विधि। शतावरी के पौधे पीट पॉट्स, प्लास्टिक पॉट्स, ट्रे, पीट पैलेट्स या बीज ट्रे में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। पौधे की रोपाई आमतौर पर अप्रैल और मई में होती है, लेकिन तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ना हो तो बेहतर होता है। किसान भाइयों, अच्छी अंकुरण और शुरुआती पौध वृद्धि के लिए पर्याप्त नमी बनाए रखनी चाहिए। पहले 2 महीनों में जड़ प्रणाली स्थापित होने तक शतावरी के पौधों को सूखने ना दें। इस शुरुआती चरण में जल तनाव से उपज कम हो सकती है। जड़ प्रणाली स्थापित होने के बाद सिंचाई की आवश्यकता केवल अत्यधिक सूखे के दौरान होती है। किसान भाइयों, शतावरी उत्पादन में खरपतवार नियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण है। पहले वर्ष में शतावरी की कम से कम 1 महीने में 1 बार सितंबर तक या कुल 6 बार जुताई करनी चाहिए। इन खरपतवारों को हटाने के लिए
केवल ऊपरी जुताई मतलब 2.5 से 5 सेंटीमीटर करें। गहरी जुताई से ताज को नुकसान होगा और उपज में भारी कमी आ सकती है। किसान भाइयों, रोपाई के पहले वर्ष में सीमित कटाई 2 से 3 सप्ताह तक की जा सकती है। दूसरे वर्ष में कटाई को सीमित रखना चाहिए क्योंकि इससे शतावरी का आकार थोड़ा कम हो सकता है। शतावरी को एक बड़ा जड़ तंत्र विकसित करने में लंबा समय लगता है। प्रारंभिक वर्षों में अधिक कटाई न करें क्योंकि इससे बिस्तर की आयु कम हो सकती है और कुल उपज और लाभ में भारी कमी हो सकती है। तीसरे वर्ष की वृद्धि के दौरान 6 से 8 सप्ताह तक कटाई करें, आमतौर पर मध्य मई तक। और किसान भाइयों, शतावरी 28,900 रुपये प्रति क्विंटल बिक सकता है और इससे भी ज्यादा अगर आपने इसकी अच्छे से देखभाल की तो। किसान भाइयों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।